मेरे प्यारे देशवासियों, पंडित जी का दवाखाना सुखी जीवन के माध्यम से अंधविश्वास को मिटाने की जो मुहिम मैंने शुरू की है, उसमें आप भी निःशुल्क जुड़ें। आपके कमेंट्स और मेरे प्रेरणादायक वीडियो समाज में अवश्य सुधार लाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। अब सुनिए। हरिओम नमः शिवाय। मेरा आज का हेडिंग है मौत का जन्म। कुछ लोगों का ये विचार है, ऐसे हेडिंग बाबा कहाँ से लाते हैं। बस मैं इसमें एक ही लाइन कहूँगा, आप मेरे किसी भी वीडियो को देखें, उससे आपका, आपके परिवार का, देश का हित ज़रूर होगा, बशर्ते आप उसे अपनाएं। यदि नहीं अपनाएंगे, खाना रखा है खाएंगे नहीं तो भूख नहीं मिटेगी। वही बात वीडियो की है। तो अब सुनिए। मौत का जन्म नाम का आज का हेडिंग है। मौत का भयानक रूप तो हर परिवार झेलता आया है। ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ ना मरा हो कोई, या जिस घर में मौत ने दस्तक ना दी। पर मौत का जन्म कब हुआ, शायद ही कोई जानता है। लोगों का कहना और मानना है कि वहम की कोई दवा बनी ही नहीं। ये आज से नहीं, जब से सृष्टि बनी जब से लोगों का कहना है कि वहम की दवा कोई नहीं है। मैं पूछता हूँ, कोई एक दवा का नाम ही बता दीजिए। जब बनी नहीं तो नाम कहाँ से होगा। जो प्राणी के सारे दुख, बीमारी के साथ प्राणी की इच्छा, स्वार्थ, प्राणी की सहानुभूति, बैर, अपमान, मान, मोह और ममता, धन, सभी कष्टों से छुटकारा दिला सके। बताएगा कोई? उत्तर सभी का होगा ना, अभी नहीं बनी ऐसी कोई दवाई। पर इन सब से छुटकारा दिलाने की दवा है, और उसका नाम है मौत। मेरी बात को आप ध्यान से सुनेंगे तो ध्यान आएगा। मौत प्राणी को इन सभी दुखों से छुटकारा दिला देती है। कुछ नहीं बचता, बहम पहम जो कुछ है सब खत्म हो जाता है। कोई नहीं जानता मौत का जन्म भी हमारे जन्म के साथ ही हो जाता है। जब प्राणी पैदा होता है उसी वक्त मौत का जन्म भी हो जाता है। जिस प्रकार नौकरी की फाइल में नौकरी लगने और नौकरी से रिटायर होने दोनों तिथि लिखी जाती है। आज की डेट आप लग रहे हैं नौकरी पर, आपका जन्म हो रहा है, इस डेट को आपका नौकरी से छुटकारा हो जाएगा, या मरण हो जाए, जो भी आप समझ लें, रिटायर हो जाएंगे। ठीक उसी प्रकार प्राणी के जन्म के साथ ही प्राणी की मृत्यु, समय, कारण, स्थान निश्चित हो जाता है। मेरी इस बात को गहराई से समझें और ध्यान में लाएं। पर प्राणी उसे जान ही नहीं पाता, भ्रम में जीता चला जाता है। जब उसे पता है मौत का पता ही कुछ नहीं है तो उस भ्रम में वो चलता रहता है, ये मैं तो जीता रहूँगा, कौन मेरे को कुछ कर सकता है। मौत किस रूप में, कब, कहाँ प्राणी पर हमला कर दे, अभी तक तो कोई भी नहीं जान पाया। किसी को मौत का आघात नहीं है। एक उदाहरण से आप भली भांति समझ जाएंगे। मैं कोई भी बात जो इस पर देता हूँ, मेरा जो भी वीडियो यूट्यूब पर है, उसमें अकारण नहीं होगा, कारण साथ होगा ताकि आपको उत्तर मिलता रहे। इसमें भी मैं दे रहा हूँ कारण। सुनिए। एक उदाहरण से आप भली भांति समझ जाएंगे। आपने कठपुतली का खेल तो जरूर देखा होगा। कैसा अच्छा नाचती है। कार को भी सड़क पर दौड़ते देखा होगा, नदी को बहते हुए देखा होगा। मैं वो उदाहरण देता हूँ जो आपके पास है, और अंधविश्वास से बाहर निकालने की पूरी कोशिश करता हूँ। अब ये आपके ऊपर है कि आप उसे अंधविश्वास में पड़े रहें या उस रास्ते को छोड़कर नया रास्ता जो मेरा बताया हुआ आप पर अपनाएं। मैंने ये किया। अब मनुष्य की भावना देखिए। बच्चे पढ़ाए, मकान बनाए। किसी से भी पूछिए क्या ये बात सही है, उत्तर होगा सही नहीं, 100% सही है। 144 करोड़ प्राणी इस बात से सहमत हैं।
मेरा कहना है बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं आप। मैं 144 करोड़ आदमियों से अलग ही बात करता हूँ, अंधविश्वास से निकालना चाहता हूँ। आप सोचिए मैं क्या कह रहा हूँ। मेरा कहना है आप बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। आप अब सुनिए। आप कहेंगे जी कैसे झूठ बोल रहे हैं, मैं बता देता हूँ क्यों। मैं कारण साथ रखता हूँ। न तो कठपुतली नाच रही है, ध्यान से सुनिए, न कार सड़क पर दौड़ रही है, न नदी में जल बह रहा है, न आपने बच्चे पढ़ाए, न मकान ही बनाया। आप हैरान होंगे बाबा आप कुछ यूँ बोल देते हैं, पर मैं कह रहा हूँ कारण साथ देता हूँ। मैं छिपा कर नहीं रखता। आपकी समझ में आए ना आए वो बात दूसरी है, लेकिन मैं नहीं छोड़ता कसम। शांत भाव से सुनोगे और सुनकर विचार भी करोगे तभी आप समझ पाएंगे। मैं आपको उस सच से अवगत कराऊंगा जिसे आप नहीं जानते। क्या है? कठपुतली को धागा, जो उंगली हिला रहा वो खाट के पीछे खड़ा हुआ, कार को ड्राइवर, और नदी को पहाड़ों के बर्फ से बना हुआ पानी चला रहे। अब आप सच को समझ गए होंगे। कठपुतली नहीं नाचती, कार नहीं चलती और नदी में जल नहीं होता। ये कहाँ से चल रहे हैं ये मैंने आपको बता दिया। ये स्वयं नहीं चल रहे। जो दिखता है वैसा कुछ भी नहीं हो रहा है। जो दिख रही है नाचती, कार दौड़ती है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। जो धागा, ड्राइवर, पहाड़ दिख नहीं रहे वही सत्य है। ना धागा आप देख रहे हैं, आप कठपुतली को देख रहे हैं। कार दौड़ रही है, आप दौड़ती कार को देख रहे हैं। ऐसे ही नदी के जल को दौड़ता हुआ देख रहे हैं। ये बात सत्य नहीं है, वही सत्य है। ठीक इसी प्रकार प्राणी के सभी कार्य करने वाला भी कोई और है। ना आपने पढ़ाए, न मकान, न पकान, कुछ नहीं। जैसे ये है इसी तरह से आप हैं। इसको करने वाला भी कोई और है जो मानव को खेल खिला रहा है। प्रत्येक मानव मैं करता हूँ, मैंने किया के चक्कर में फंसा हुआ है। मानव समझने को तैयार ही नहीं, अंधविश्वास में फंसा हुआ है। इस सत्य से मैंने आपको अवगत कराया। इसमें ज़रा भी झूठ हो तो आप मुझे कमेंट करें। अब आप और एक उदाहरण देखिए। जरा सोचो, यदि ये सब करना हमारे हाथ में होता, हम पढ़ा सकते, मकान बना सकते, तो संसार में न तो कोई अनपढ़ होता, सब पढ़ा देते। ये पर यहाँ तो अनपढ़ है। न बेरोजगार होता है, तो 50% बेरोजगार है। जब आपके हाथ में कर दीजिए ना। न गरीब होता, न तो भीख मांग रहे हैं लोग सड़कों पर, न बीमारी होता और न दुखी। अब समझ गए होंगे आपके हाथ में ये नहीं है, ये कोई करा रहा है। जिस तरह कठपुतली और कार को मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि इस भ्रम जाल से आप बाहर कैसे आए। प्राणी के जीवन में मौत भी जुड़ी है। हर प्राणी मौत के साए में कहें या कहें मौत की आज्ञा में चलता है। आपकी समझ में बहुत कुछ आ जाएगा, नहीं आएगा तो फिर देखेंगे आगे। मौत की आज्ञा में चलता है। प्राणी जो भी कुछ करता है वह सब मौत के प्लान के अनुसार करता है और सोचता है मैं कर रहा हूँ। नहीं, कठपुतली सोचे मैं नाच रही हूँ, नहीं। कार सोचे चल रही हूँ, ड्राइवर उतार दीजिए कैसे दौड़ जाएगी, बड़ा पटाइए दे के नदी में जल कैसे आ जाएगा। यही बात आपके जीवन में। इस रहस्य को समझिए। जैसे कार ड्राइवर के प्लान के अनुसार चलेगी, स्वयं नहीं, ठीक उसी तरह हम सब मौत के प्लान के अनुसार सभी कार्य कर रहे हैं और मानिए रहे हैं हम कर रहे हैं। इस भ्रम जाल से प्राणी जब से सृष्टि बनी है, अरबों खरबों वर्ष से, और जब तक सृष्टि रहेगी बाहर आ ही नहीं सकता। यही सत्य है। आप माने या न माने, ये आप पर छोड़ता हूँ। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक के साथ कमेंट भी करें, मैं उत्तर दूंगा। धन्यवाद, नमस्ते।